तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2025 भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिर आप डिफेंस का सेक्टर ले लीजिए या फिर जियोपॉलिटिक्स की। वर्ष 2024 में जिस जिस तरह की खतरनाक चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा, संभवतः इनसे पूरी तरह से निजात मिल जाएगी और भारत को एक नए सिरे से एज मिलने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल है, अगर स्पेशली बात की जाए जियोपॉलिटिक्स की तो। और इसके शुभारंभ होने में बिल्कुल अब कुछ ही दिन बाकी हैं। बिल्कुल आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। आज 18 तारीख हो चुकी है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की शपथ ले लेंगे। उसके बाद भारत के लिए चीजें पहले की तुलना में काफी ज्यादा आसान हो जाएगी और सीधी सी बात है कि सरल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में भी 2025 भारत के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने जा रहा है। कई नए प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। इसी बीच अगर बात की जाए इंजन को लेकर, जो कि हमें एमका के लिए एक नया इंजन चाहिए जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा और 6th जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट के लिए वो उपयोगी होगा, इसके लिए रेस शुरू हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस, अमेरिका और यूके 3 देश इस रेस में शामिल हैं। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि फ्रांस इस डील को ग्रैब करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर अब भारत को ऑफर्स देने शुरू कर चुका है। जी हाँ, कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा जब भारत के अंदर डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, सभी अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे जो एक्चुअली हमारे ऑफिशियल थे। तो यहाँ पर इनकी तरफ से बताया गया कि देखिए, नए इंजन की डेवलपमेंट के लिए 5 से 6 बिलियन डॉलर्स हमें इन्वेस्ट करना होगा। इसके साथ साथ इंजन फैसिलिटीज के ऊपर लगातार भारत के अंदर काम किया जा रहा है। तो संभवतः ये सारी चीजें देख सुनकर जो विदेशी संभावित पार्टनर्स हैं, उनका झुकाव भारत की तरफ होना एक स्वाभाविक सा दिखाई देता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में आ जाने के बाद जो बाकी के 2 कॉम्पिटिटर बचते हैं, यानी यूके और फ्रांस, इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होने लगी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम लोग जानते हैं, वो राष्ट्रपति कम और एक बिजनेसमैन ज्यादा है। तो हो सकता है कि भारत की नीड अमेरिका के द्वारा ही पूरी करवा दी जाए। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत जैसा कस्टमर उसके हाथ से निकले। वैसे ही कुछ ही समय में रफाल एम को लेकर भी डील होनी है, जो हम लोग 26 की संख्या में भारतीय नौसेना के लिए ले रहे हैं। इसके अलावा अगर स्पेशली फ्रांस की बात की जाए तो रिसेंटली फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आगामी नीतियों को लेकर काफी कुछ चीजें कही गई थी। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का विजय रथ रोकने की बात उनके द्वारा कही गई थी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम लोग ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे, ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो या फिर पनामा कैनाल वगैरह हो, इन सभी को अमेरिका के राज्यों के तौर पर हम लोग सम्मिलित कर देंगे। तो इन सारी चीजों को रोकने और इन्हें कंडेम करने के लिए फ्रांस द्वारा आगे आया गया। तो अब अगर आप ट्रंप का रथ रोक रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए बैकिंग की आवश्यकता होगी, एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी, जो कि आप भारत के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि इस बार चाइना के साथ जाने का फ्रांस का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि चाइना की आप कोई भी वैल्यू अमेरिका में शायद नहीं बचेगी। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि फ्रांस द्वारा भारत को एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि इस ऑफर के बाद अब भारत को किसी अन्य तरह से विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रांस की कंपनी साफ्रान द्वारा भारत के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक नए इंजन के डेवलपमेंट को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए, इस नए इंजन में पुराने M88 इंजन का कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसका डिजाइन, इसका कोर वगैरह और सारे कुछ सेक्शंस बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करके फिर तैयार किए जाएंगे। किसी भी तरह से कोई टेक्नोलॉजी या कोई डिजाइन पुराने M88 इंजन से नहीं लिए जाएंगे। M88 इंजन में आपको बता दूं, रफाल में इस्तेमाल किया जाता है और अपने आप में एक बेहतरीन इंजन माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद उन टेक्नोलॉजीज को पुराना बताकर उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी डिजाइन इस्तेमाल न करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से ये एक नया इंजन होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल इसके अंदर 6 जनरेशंस की टेक्नोलॉजी होंगी। जैसे कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो भी एडवांस होगा। प्रोपल्शन कैपेबिलिटी की बात करें या फिर आप ऑटो इंजन कंट्रोल सिस्टम की बात करें, तो इन सारी चीजों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ही वर्तमान में जितने भी इंजन हैं, इन सभी की सीमाओं को तोड़कर आगे की जनरेशन की इंजन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जितने भी रनिंग इंजन हैं दुनिया के अंदर, इन सभी से एडवांस और सबसे अलग टाइप का इंजन ये लोग तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। साथ ही इन्होंने संपूर्ण टेक्नोलॉजी और IPR को लेकर भी अपना संकल्प दोहराया है।
है और स्पष्ट कर दिया है सरल शब्दों में कि किसी भी तरह की कोई बाधाएं एक्सपोर्ट वगैरह में नहीं आएंगी, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। इसके अलावा सैफरन की तरफ से यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट कर लिया जाएगा और साथ ही इन्हें विश्वास है कि भारत की तरफ से आगामी कुछ सालों में लगभग 1000 की संख्या में इंजन्स को ऑर्डर इस कंसोर्टियम को मिल सकता है, जिसमें सैफरन और भारत की तरफ से GTRE शामिल होंगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत और फ्रांस के बीच में ये संभावित डील हो जाए, जिसके बाद इंजन को लेकर समस्याएं भारत के अंदर सदैव के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, जब इतनी सारी सहूलतें हम लोग किसी देश से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाला देश भी अपनी दशकों पुराना अनुभव और टेक्नोलॉजी अगर हमें इस तरह से देगा तो निश्चित तौर पर कीमतों को लेकर हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमने जितना अनुमान लगाया हो उससे 1-1.5 बिलियन या फिर $2 बिलियन तक अतिरिक्त भी देना पड़े।